પર્યાવરણ બચાવવા માટે સરકાર અને અનેક લોકો દ્વારા અનેક કવાયત હાથ ધરવામાં આવી છે. ત્યારે ઉત્તર પ્રદેશના ઇટાવા ગામનો ખેડૂત પર્યાવરણ રક્ષાના સંદેશ સાથે ગ્રીન ઇન્ડિયા મૂવમેન્ટ અંતર્ગત સાયકલ લઈને નીકળ્યો છે. તે નવસારી શહેરમાં આવી પહોંચ્યો હતો. નવસારી શહેરમાં આગમન સાથે યુવાન રોબિન સિંહનું પર્યાવરણ પ્રેમીઓ દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું અને તેમના ઉમદા ઉદ્દેશથી સરાહના કરી સુખદ યાત્રા માટે શુભેચ્છા પાઠવી હતી. દેશ સહિત વિદેશમાં લોકો સ્વાસ્થ્ય સારું રહે તે માટે સાયકલ ચલાવતા હોય છે, તો કેટલાક લોકો પર્યાવરણને બચાવવા માટે પણ આ પ્રકારના પગલાં લેતા હોય છે. પર્યાવરણીય સંરક્ષણ જાગૃતિ અભિયાન માટે રોબિનસિંહ તમિલનાડુના કન્યાકુમારીથી સાયકલ લઈને જે 6 ઓક્ટોબર વર્ષ 2022 નીકળ્યો હતો. ત્યારે દેશના 400થી વધુ જિલ્લાઓના મુખ્ય મથકે જઈ ત્યારે નવસારીમાં આજે આવી પહોંચ્યો હતો. દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારીમાં આવતા અંદાજિત 25,000 કિલોમીટરથી વધુની યાત્રા પૂર્ણ કરી છે અને 400થી પણ વધુ દિવસ તેને થયા છે. રોબિનસિંહે ગ્રીન ઇન્ડિયા મૂવમેન્ટ અંગે જણાવ્યું હતું કે પર્યાવરણ સંરક્ષણ માટે ગ્લોબલ વોર્મિંગના સમયમાં લોકોને પર્યાવરણ જતન સંવર્ધન સાથે જોડાવાના ઉદ્દેશ પાઠવ્યો હતો અને નવસારીમાં પણ જે ત્યાં શાળાઓ છે ત્યાં બાળકો પાસે જઈને તેમને પર્યાવરણ ને કઈ રીતના રક્ષણ કરવું જોઈએ, તેના માટે આપણે શું કરી શકીએ તેના વિશે માહિતી આપી હતી. પર્યાવરણ જાગૃતિ યાત્રા અભિયાન સાથે આ સાયકલ યાત્રા વલસાડ જિલ્લા તરફ જવા માટે રવાના થઈ હતી. આ સાયકલ યાત્રા અંદાજિત 1.5 વર્ષથી વધુ સમયમાં મધ્યપ્રદેશના ભોપાલમાં સમાપન થશે. रॉबिन सिंह इटावा उत्तर प्रदेश से पर्यावरण संरक्षण के लिए साइकिल से यात्रा कर रहे हैं और लोगों के बीच पर्यावरण के संरक्षण के विषय को लेकर के निरंतर संवाद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 419 दिन हुए हैं इस जन जागरण को करते हुए। 6 अक्टूबर 2022 कन्याकुमारी तमिलनाडु से प्रारंभ किया था। देश भर के तमाम यूनिवर्सिटीज़, शिक्षण संस्थानों में, विद्यालयों में मेरा निरंतर आज के युवाओं के बीच इस विषय को लेकर के संवाद रहता है ताकि उनका ध्यान इस ओर आ सके और युवा ही कुछ देश के अंदर कुछ परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं क्योंकि उनके पास ऊर्जा होती है, नया खून होता है। बाकी हम सब लोग, वरिष्ठ लोग, जो भी पुराने लोग हैं, वो उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं, उनको सहयोग कर सकते हैं, लेकिन असली काम वो ही कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए। जैसे समाज के अंदर तमाम कुरीतियों को समाप्त किया गया, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े काम हुए, इस तरह पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम तो छोड़ो, उसका नुकसान बहुत ज़्यादा किया। तो इस ओर हम सबको एक बार जागृत होने की आवश्यकता है। और विषय ये था कि मैं घर पे ही रहता हूँ, किसानी करता हूँ, तो अपने परिवार के साथ ही रहता हूँ। मेरी पत्नी, 2 बच्चे, पिताजी, माताजी और गांव समाज के लोग, उनके सबके साथ में मैं रहता हूँ। तो विचार आया कि जैसे बाकी सब क्षेत्रों में काम हुआ, ऐसे ही पर्यावरण के क्षेत्र में काम क्यों नहीं हुआ। हमें कोरोना जैसे दुष्परिणामों को देखना पड़ा, तमाम पानी को लेकर के संकट पूरी दुनिया के सामने खड़ा हुआ है, खाने के अंदर प्रदूषण आया है, खाने के अंदर पेस्टिसाइड्स आया है जो कि कीटनाशक है। तो कीटनाशक यानी कि किसी जीव को नष्ट करता है वो, तो निश्चित रूप से मनुष्य को भी वो नुकसान पहुंचाएगा। तो हम सब किसान लोग हैं, हम सब निम्न वर्ग के लोग कहे जाते हैं। किसान तो सबसे कमज़ोर माना जाता है देश और दुनिया के अंदर, जबकि वो सबको अन्न देता है, सबको भोजन देता है। तो किसान कमज़ोर नहीं होता है, वो तो अपनी मजबूती के साथ खड़ा है और पर्यावरण का प्रदूषण भी वो नहीं कर रहा है। किसान को पेस्टिसाइड्स के थ्रू फंसाया गया, तमाम केमिकल फर्टिलाइज दिए गए उसको, जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी उसको। तो किसान उस तरह भी अपने आप को पीछे ले गया और उसे असहाय और मजबूर कहा गया। लेकिन जब हम देखेंगे मूल रूप से तो हमारा किसान ही हमारे देश को चलाता है और हमने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में अपने आप को कुदाया, ये हमारे लिए एक बहुत बुरा और घातक कदम था। इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवोल्यूशन भी देश के और दुनिया के और समाज के लिए बहुत घातक था। हमें अपने कृषि आधारित समाज को कृषि आधारित ही रखना था। तो ये सब जो गलत प्रैक्टिसेस देश के अंदर हुई हैं, उनको कैसे वापस ठीक किया जाए, कैसे रिस्टोर किया जाए, इस सब विषय को लेकर के मैं निरंतर संवाद करता हूँ। और कोई भी आगे नहीं है, कोई भी पीछे नहीं है, ये हम सबके समझने की भूल है। हम सब साथी हैं, सह जीवन जी रहे हैं। सभी जीव, सभी पशु पक्षी, सभी मनुष्य एक जैसे ही हैं, सबको समान अधिकार है। ये बात भी लोगों के बीच में कहता हूँ। धन्यवाद।